मोटिवेशन क्यूट्स। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का क्षेत्रफल पार्ट 2 बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले कुछ फार्मूले हैं, इसे याद कर लीजिए। हीरोस का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहाँ एस जो है अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए बी सी क्या है? तो त्रिभुज की भुजाएँ हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने D1 गुने D2 यानी विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2 होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। और वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो 36r/7 या इसे पाई आर प्लस 2r भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की परिधि या परिमिति कितनी है? तो इसको किस तरह हल करेंगे? हम लोग का भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 और 4 और 5। तो पहले इसको एस निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए जो है 3x प्लस बी कितना हो जाएगा? 4x प्लस सी कितना हो जाएगा? तो 5x हो जाएगा बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 12x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। 6x हम लोग का जो है अर्ध परिमाप आ गया है। तो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस हम लोग को कितना आ गया था? रूट हो जाएगा और 6x, एस 6x आ गया था, ठीक है। और एस हम लोग के पास 6x है और ए जो है 3x है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा गुना एस कितना है? तो 6 है और बी कितना है? तो 4 है। तो घटा देंगे तो 2x बच जाएगा। और एस कितना है? 6 है और सी कितना है? तो 5 है। तो घटा देंगे तो कितना? केवल x बच जाएगा, ठीक है। और हम लोग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 216 है। इधर 216 कर देंगे। तो रूट हटाने के लिए कितना जोड़ा है इसमें? 1 2, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 दूना 6 यानी 2 गुना 3 है, तो 1 हट जाएगा तो बच जाएगा 2 गुना 3 कितना को है? तो 3 जो है 2 ठो है और 2 जो है 2 ठो है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 216 बराबर 3 दूना 6 x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से काट देते हैं, 6 3 18 और 6 छक 36। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो हम लोगों का क्या पूछा है? परिमिति पूछा है, तो सबको ऐड कर देंगे। तो 5 4 9 9 3 12 12 x बराबर क्या हो जाएगा? x हम लोग का कितना आया? 6। तो 12 6 72 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 गुना 6 यानी 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो इनके आधार की लंबाई क्या होगी? इसको किस तरह हल करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है।
नीचे भी लिख देंगे बटा में करके 1 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। और हम लोगों को क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/3, ठीक है। हम लोग का ऊंचाई का मान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई रख देंगे यानी 1/2 गुना आधार का ज्यों का त्यों रखेंगे गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ 3x बाई 1/2 गुना आधार 2 कर देंगे गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ सेकंड का, तो 4x दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा क्या, तो आधार बाई आधार 2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 और उधर से गुना करेंगे तो 4 चक 16/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आधार की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 16/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको किस तरह हल करेंगे, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। हम लोगों का क्वेश्चन में बोला गया है कि आधार जो है ऊंचाई से दोगुना है, आधार जो है ऊंचाई से जो है दोगुना है, ठीक है। ऊंचाई मान लिया x और आधार क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हम लोग क्या बैठा देंगे, इस पर आधार बैठा देंगे 2x और गुना जो ऊंचाई कितना बैठाएंगे तो x बैठाएंगे, और क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 72, ठीक है, 72 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 बराबर क्या हो जाएगा x², x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग निकालने के लिए क्या बोला गया था, आधार तथा ऊंचाई, तो 6 से केवल गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12 हो जाएगा आधार, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको किस तरह हल करेंगे, पहले समचतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर जो है कुछ इस तरह होगा, इस पे विकर्ण डाल देते हैं। तो हम लोग का बोला गया है कि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो एक कर्ण हो गया और एक क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण हम लोग का दिया हुआ है 20, यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144, 6 यहाँ हो गया 9, 5 यहाँ बच गया 3, 2, ठीक है, यानी 256 बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो रूट में होगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा 256, रूट 256 का मान कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो आधार कितना आ गया हम लोग का 16 आ गया, आधार 16 आ गया, ये भी कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो विकर्ण कितना आ गया हम लोग का, तो विकर्ण हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का पहला विकर्ण कितना आ गया दिया हुआ था, तो 24 दिया हुआ था, और दूसरा विकर्ण कितना आ गया हम लोग का, तो 32 आ गया, ठीक है। तो समचतुर्भुज का फार्मूला होता है, सम
चतुर्भुज का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है, यानी विकर्ण, पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण। तो हम लोग को पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है, गुना दूसरा विकर्ण 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से काट देते हैं तो 12 दूना 24 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पहिए 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसको किस तरह हल करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। d यानी दूरी बराबर, इसे d से सूचित करते हैं, d बराबर 2πr गुने चक्कर बाई t होता है। ठीक है, तो हम लोग का तो t तो नहीं दिया हुआ है तो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, 88 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 88,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई यानी पाई का मान 22/7 r गुने चक्कर, चक्कर कितना दिया हुआ है, तो 4000 दिया हुआ है, और t हम लोग का तो दिया हुआ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, चौवालीस। ठीक है, बाईस दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, और इधर तो बच गया, सॉरी इधर तो बच गया। ठीक है, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, एक इधर गुना होगा तो 7, और ये क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो 7/2 बराबर r हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3.5 जो है त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या हम लोग का कितना आ गया, तो 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया।